हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने अपना पहला बजट प्रस्तुत किया है। हरित हिमाचल के साथ साथ ही ग्रीन एनर्जी राज्य बनाने के साथ साथ ही एक और चीज पर जो सबसे बड़ा फोकस किया गया है वो है शिक्षा का क्षेत्र, जिसके लिए बकायदा 8,000 करोड़ रुपए की राशि जो है वो अलग से बजट का जो है उसके लिए रखा गया है। किस तरीके से प्रदेश में गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जाएगी, क्या नए इनिशिएटिव एजुकेशन डिपार्टमेंट में लिए जाएंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी। रोहित जी, सबसे पहले तो दैनिक सवेरा टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जहां तक तो आप बजट की बात करें, ऐतिहासिक बजट है, बहुत ही मैं समझता हूँ प्रोग्रेसिव बजट है। आने वाले समय को देखते हुए फार साइटेडनेस के साथ ये बजट माननीय मुख्यमंत्री लाया है, मैं इनको सबसे पहले बधाई देता हूँ। और जैसे आपने शिक्षा विभाग की बात कही, शिक्षा विभाग में भी अगर आप तुलना करेंगे पिछले वित्तीय वर्ष से और इस वित्तीय वर्ष की, लगभग कोई 5% का इजाफा हुआ है। और जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि फोकस हमारी सरकार का रहेगा कि क्वालिटेटिव एजुकेशन हमारे बच्चों को अच्छी मिले और साथ ही साथ जॉब बेस्ड, रोजगार युक्त आपकी शिक्षा प्रणाली हो, इस ओर हमारी सरकार का एक विशेष ध्यान रहेगा। क्या नए कोई कोर्सेज ऐसे इंट्रोड्यूस किए जाएंगे जिससे जो बच्चे हैं, क्योंकि 12 लाख से ऊपर के आसपास जो है वो बेरोजगारों की फौज हमारे पास प्रदेश में खड़ी हो गई है। बच्चे जो आगे अब एजुकेशन ले, वो ऐसी एजुकेशन उन्हें मिले जिससे वो स्वरोजगार की तरफ जा सकें या अपने आप जो है सक्षम हो सके अपने आप कुछ कमाई करने में। इस तरीके से क्या कोई नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए जाएंगे जिस तरीके से ड्रोन टेक्निक है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या अन्य जो भी आज की डेट में जो नए कोर्सेज अन्य राज्यों में शुरू किए जा रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री की प्राथमिकता, चलो ये बजट तो परसों आया जिसमें एक उन्होंने रोड मैप आने वाले समय के लिए हमारे को दिखाया है कि किस सोच के साथ हम आने वाले समय में चलेंगे पूरा प्रदेश। लेकिन जैसे ही जनता जनार्दन के आशीर्वाद से 11 तारीख को मुख्यमंत्री ने शपथ ली थी, 8 तारीख को परिणाम आए थे दिसंबर के महीने में, उसके उपरांत ही रेगुलरली जो हमारी मीटिंग्स डिपार्टमेंट के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की हो रही थी, उनकी सोच में यही थी कि आपको याद होगा कि आज से कोई 20 वर्ष पूर्व इंडस्ट्रियल पैकेज हिमाचल प्रदेश को मिला था, उत्तराखंड को मिला था। और उस वक्त भी जिस तरीके का लाभ एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू में कहूँगा हमारे को मिलना चाहिए था प्रदेशवासियों को, हमारे जो अनएम्प्लॉयड यूथ थे उनको नहीं मिल पाया। उसका प्रमुख कारण था कि हमारे पास स्किल्ड मैन पावर कंपैरेटिवली कम थी। और ओवरऑल भी अगर आप पूरे भारतवर्ष की बात करेंगे, मात्र 2 से 3% के आसपास आपके पास ट्रेंड स्किल मैन पावर उपलब्ध है। आने वाले समय में चाहे राष्ट्रीय सरकार की नीति हो और प्रदेश सरकार की तो हमारी प्राथमिकता है कि हम अपनी जॉब बेस्ड एजुकेशन को प्राथमिकता देंगे और बहुत से कोर्सेज, बहुत से ट्रेड्स, बहुत से मैं समझता हूँ इससे संबंधित विषय हम अपने तकनीकी शिक्षा विभाग में भी ला रहे हैं और अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी ला रहे हैं, जिसमें आपने ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात की, रोबोटिक्स की बात की, आपके डाटा एनालिटिकल की बात की। बहुत सी मैं समझता हूँ कोई 10-12 कोर्सेज आपके नए नए विषय लाए जा रहे हैं, जिसकी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले समय में आपकी एम्प्लॉयमेंट से संबंधित, रोजगार से संबंधित जो संभावनाएं भविष्य में ज़्यादा रहेगी, इन सब बातों को लेके हम अपने पाठ्यक्रम में, अपने मैं समझता हूँ इसमें विषय में, अपने सिस्टम में इन बातों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट्स के रूप में। और इसके बारे में मुख्यमंत्री ने परसों काफ़ी बातें विस्तार से भी बताई है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि उनके समय में, उनके कार्यकाल में जो अप्रैल माह से लेकर दिसंबर 2022 तक जो संस्थान खोले गए, खासकर शिक्षण संस्थान जो खोले गए, उन्हें लगातार जो है वर्तमान प्रदेश सरकार बंद कर रही है। ये आरोप विपक्ष लगा रहा है सर कि सैकड़ों संस्थान बंद कर दिए गए जो जरूरत के हिसाब से खोले गए थे। इसको लेकर क्या कहें? जहाँ तक तो शिक्षा विभाग की बात है, हमारे तो जो संस्थान खोले थे इनके कार्यकाल के दौरान हमने तो बंद करने की प्रक्रिया अभी प्रारंभ की है। और उसमें भी 286 स्कूल वो है जिसमें अधिकतर प्राइमरी और मिडिल स्कूल है, जहाँ पर जीरो इनरोलमेंट थी, जहाँ पर एक भी आपका बच्चा नहीं था, एक भी स्टूडेंट नहीं था, वो हमने प्रारंभ की है। वहाँ पर डीनोटिफिकेशन का जो क्रम है। और साथ ही साथ मेरा ये मानना है कि आज आवश्यकता है कि जो हमारी मौजूदा जो हमारे शिक्षण संस्थान है या अन्य संस्थान है सरकारी क्षेत्र में, उनको सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। आज अगर आप शिक्षा क्षेत्र की बात करेंगे, 3145 से अधिक हमारे सिंगल टीचर स्कूल्स हैं, लगभग कोई 455 से अधिक हमारे आपके डेपुटेशन के माध्यम से स्कूल चले हैं, आपके 12,000 रिक्त पड़े पद है। आज आवश्यकता है कि हम प्रथम चरण में इन पदों को भरें। और जहाँ तक तो खोलने की बात है, आपका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 4.5 वर्ष में आपने 2 कॉलेज खोले
और अंत में आपने 2 दर्जन खोल दिए। आपने शुरू के 4.5 वर्षों में 175 आपने स्कूल खोले और अंत में 385 खोल दिए। तो कहीं ना कहीं जनता जनार्दन बातों को जानती है और जो जनादेश मिला है 2022 में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, वो मैं समझता हूँ इन बातों को देख के मिला है। इनकी कथनी और करनी में अगर विपक्ष की बात करेंगे अंतर है। अगर करने वाले तो समय रहते करते चुनाव से प्रेरित घोषणाएं की गई थी और उसके लिए बजट का कोई प्रावधान नहीं था। कॉलेजेस आपने पटवार खाने में और पंचायत घर में खोल दिए। मैं अपने क्षेत्र का डिस्ट्रिक्ट शिमला का कुप्पी के कॉलेज की बात करूंगा। मात्र 2-3 क्लास 4 के भरोसे उनके सारे से कॉलेज खोला गया है। हालांकि हमने इसको डिनोटिफाई नहीं किया। जो दुर्गम क्षेत्र होंगे हमारी सरकार की प्राथमिकता होंगे, लेकिन आवश्यकता आज के समय में है कि हम जो मौजूदा हमारी व्यवस्था उसको हम सुदृढ़ करें, स्ट्रेंथन करें। एजुकेशन डिपार्टमेंट में काफ़ी पद रिक्त पड़े हैं, काफ़ी जो है वो भर्तियां रुकी पड़ी हैं, कुछ एक केसेस कोर्ट में चल रहे हैं। अब जो हमीरपुर चयन आयोग, जो कर्मचारी चयन आयोग था, उसके माध्यम से कुछ भर्तियां होनी थी, वो लटक गई हैं। कब तक की भर्ती प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी? और खासकर जो कोर्ट में गए हैं मामले, क्या उनसे सेटलमेंट किया जाएगा? उनसे कोई सेटलमेंट करने का प्रयास जो है वो किया जाएगा? अब ये प्रथम चरण में जो हमारी बैच वाइज जो प्रमोशन के माध्यम से हमारी नियुक्तियां हो रही है, वो कार्यक्रम शिक्षा विभाग का प्रारंभ है। और जो समस्याएं हमारे को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आ रही है, जैसे आपने चयन बोर्ड हमीरपुर का उदाहरण आपके सब हमारे समक्ष है सबके, ये भी मैं समझता हूँ एक चिंता का विषय है। और इसके बारे में मैं समझता हूँ शीघ्र एक दूसरी व्यवस्था तैयार की जाएगी, जिसके माध्यम से जो हमारी सैंक्शन पोस्ट है, जो चयन आयोग हमीरपुर के पास थी, वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रारंभ हो। और साथ ही साथ जैसे आपने रिक्त पड़े पदों की बात कही है, इनको भी भरने का क्रम जैसे हमारा सेशन ओवर होगा, इन बातों को लेकर आएंगे और कैबिनेट में सारा ये मामला लाया जाएगा, ताकि विशेषकर हमारे जो दुर्गम क्षेत्र है, जहाँ पर आपका मैं समझता हूँ 50% से कम स्टाफ उपलब्ध है, वो हमारी प्राथमिकता रहेगी। शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है जिसमें सबसे ज़्यादा, अगर बात करें हम, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, सबसे ज़्यादा टीचर्स, एक बहुत बड़ा महकमा है शिक्षा विभाग। ऐसे में पूर्व सरकार ने एक प्रयास किया था ट्रांसफ़र पॉलिसी लाने का। क्या वर्तमान सरकार भी उस ट्रांसफ़र पॉलिसी को लाने का विचार रखती है? और अगर रखती है तो उसमें किस तरीके के प्रावधान किए जाएंगे, ताकि ना शिक्षा के कार्य बाधित हो और ना जो कार्य और दिए जाते हैं शिक्षकों को, अन्य जो कार्य दिए जाते हैं, वो बाधित हो? पिछली सरकार के दौरान पूरे 5 वर्ष बातें तो बड़ी हुई सारी ट्रांसफर पॉलिसी से लेके, लेकिन अंत में वो निर्णय नहीं ले पाई है। हम इन सब बातों को लेके मैं समझता हूँ प्रयास करेंगे, और ये हमारे विचाराधीन पिछले सरकार की पॉलिसी भी, और भी हम बाकी स्टेट्स की जो आधार बने हैं ट्रांसफर से संबंधित, उन बातों को भी स्टडी कर रहे हैं और इसके बारे में भी हम शीघ्र निर्णय लेंगे। और हमारी प्रयास यही है, कोशिश यही है कि ऐसी व्यवस्था हो जिसमें मिनिमम ट्रांसफर्स हो और अधिक से अधिक जो हमारे टीचर है, वो मैं समझता हूँ जो हमारा मुख्य कार्य है बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, उस पर पूरा ध्यान केंद्रित हो। इन बातों को लेकर मैं समझता हूँ हम अपने मंत्रिमंडल में भी जाएंगे, और जो पॉलिसी पिछले सरकार की भी है, इसके अलावा और भी जैसे CBSE की अलग से हमारी पॉलिसी है, और भी हमारी कई स्टेट्स में पॉलिसी आई हुई है, इन सब बातों के प्रोज और कॉन्स देखते हुए हम कैबिनेट में मामला ले जाएंगे, और अगर सहमति बनेगी तो हम शीघ्र इसको प्रदेश में भी लाएंगे। मेरा अंतिम प्रश्न है सर, शिक्षण संस्थानों में जो अब यूथ है, पहले जो नशा होता था वो भांग बिकती थी और ये सारी चीज़, अब सिंथेटिक ड्रग बिक रहा है, चिट्टा जैसा जो एक नशा है वो यूथ को जकड़ चुका है। शिक्षण संस्थानों के आसपास ये चीज़ें ना बिके, और अगर कोई ऐसी चीज़ों को बेचता है उसके खिलाफ कड़ी से कार्रवाई की जाए। उसके लिए क्या विधानसभा में कोई प्रस्ताव लाया जाएगा, बिल लाया जाएगा, या क्या कोई जो है कड़े प्रावधान उसमें किए जाने की आवश्यकता आपको लगती है कि सरकार करेगी भी आगे? जहां हमारी वचनबद्धता आपके सामने से OPS की बात है, और भी हमारे कई मैटर्स है जो हमने जनता जनार्दन के बीच मैं समझता हूँ कमिटमेंट की है, और उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो मैं समझता हूँ ज्वलंत मुद्दा जिसके बारे में आपने बात कही है, अब मात्र मैं समझता हूँ बहुत ही कम अंतर पंजाब और हिमाचल में रह चुका है, पॉइंट का अंतर रह चुका है। नहीं तो अगर यही क्रम चलता रहा तो दुर्भाग्यवश हमारी स्टेट कहीं नंबर 1 ना आ जाए। इन सब बातों को, एक कृति को लेकर हमारी जीरो टॉलरेंस के तहत इस ड्रग अब्यूज के खिलाफ मैं समझता हूँ हमारी एक लड़ाई लड़ी जाएगी, और इसके बारे में मुख्यमंत्री ने काफ़ी स्पष्ट रूप में माननीय विधानसभा में भी कहा था कि हम कड़े से कड़े कानून लाएंगे,
जीरो टॉलरेंस के साथ हम आगे चलेंगे, क्योंकि आज ये जो समस्या है ये सिर्फ एक विभाग, हम ये कह दें कि पुलिस विभाग की समस्या या शिक्षा विभाग की समस्या है, वहाँ तक मैं समझता हूँ बात हम संकुचित नहीं रख सकते हैं। ये पूरे समाज में, विशेषकर हमारे, मैं समझता हूँ युवा पीढ़ी में ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, समस्या आ चुकी है और इसके लिए हम एक जॉइंट लड़ाई लड़ेंगे। और मुख्यमंत्री ने कहा है विशेषकर जो पेडलर्स है, जो सप्लायर्स है, उनके खिलाफ जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है वो हम करेंगे। और मैं समझता हूँ इसी विधानसभा सत्र के दौरान, जैसे सीएम साहब ने कहा था, उसके अंदर हम कानून में जो परिवर्तन करने ही होंगे ताकि इसको हम और स्ट्रिंजेंट करें और कड़ा करें, वो हम कदम उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, दैनिक सवेरा टीवी से बात करें। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सुक्खू सरकार एक तरफ जहां गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने का जो एक लक्ष्य रखा है, सुक्खू सरकार ने एजुकेशन विभाग में जो है कई नए इनिशिएटिव लिए जाएंगे। उसके साथ ही जो नशे की गिरफ्त में युवा धंसता जा रहा है उसके लिए अगर कानूनों को कड़ा करना पड़ेगा और विधानसभा में इसको लेकर जो है वो विधानसभा में भी प्रस्ताव लाना पड़ेगा, तो उसके लिए भी वो तैयार हैं। लेकिन शिक्षण संस्थानों के आसपास नशे के किसी भी तरीके का कारोबार फलने फूलने नहीं दिया जाएगा और जो ड्रग पेडलर हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई का प्रावधान रखा जाएगा। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से कैमरामैन सुशांत के साथ गजेंद्र शर्मा।